पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम श्रीलंका से ना कटाकर वापस लौटी है और तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारे पास उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। क्या प्लान है वो? मैं सरकार को सजेशन देता हूं कि जितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं अपने, उनको दिल्ली बुलाओ, उनके साथ मीटिंग करो और सबसे पहले उनके बैट, ग्लव्स, बॉल, स्टंप्स सब छीन के साइड में फेंक दो। अभी उनसे कहो अब आप लोग ऐसा करिए, देखिए अभी कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, देश के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो आप लोग इसमें मदद कीजिए, थोड़े दिन क्रिकेट ना खेलिए। सहवाग और गंभीर इनको दे दो कॉमनवेल्थ गेम का साइकिल स्टैंड, वहाँ के पर्चियाँ वर्चियाँ देखें, उसका ध्यान रखें। फिर विदेश से जो खिलाड़ी आते हैं, इरफान और यूसुफ से कहो कि उनको एयरपोर्ट से लाएं, होटल में छोड़ें, जाके होटल में बराबर चेक कर लें पानी आ रहा है, पानी लीक तो नहीं कर रहा है। फिर ट्रेन से जो प्लेयर आ रहे हैं ट्रेन में वहाँ जाएँ, देखिए कुली उनको लूटे नहीं, तो कुली के पास जाके उनको सही समय से गाड़ी वहाँ पहुँचाएं, बस को ले जाएं, उनको वहाँ लाएं। भाई देश की इज्जत जुड़ी है कॉमनवेल्थ गेम में। भाई साहब, तुमने सारे खिलाड़ियों के बारे में बता दिया, लेकिन तुमने धोनी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। अरे धोनी का रहने दो, उसकी नई नई शादी हुई है, उसको एंजॉय करने दो। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं सुल्तान मिर्जा। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप अपनी बीवी को जेल भेजना चाहते हैं। भेजना चाहते नहीं, भेज दिया है, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन आपकी बीवी को पुलिस प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? मुझे एक गुमनाम खत आया था जिसमें लिखा था तेरी जान को खतरा है। फिर? मैं अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसे फौरन जेल भेज दिया, अब वहाँ सेफ है। लेकिन हो सकता है कि उस खत का मतलब आपकी बीवी से नहीं, आपकी जान से हो। साले में नेता जरूर हूँ, लेकिन इतना कैरेक्टरलेस भी नहीं कि जिसकी बीवी कोई और हो और जान कोई और हो। मेरी बीवी मेरी जान है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप नेता नहीं हैं, फिर भी आप राजनीति करते हैं। आप आखिर हैं कौन? मैं सुल्तान मिर्जा, जिसने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में गोलमाल करके राजनीति करी थी। वैसे मेरा नाम है अजय देवगन, समझा? भाइयों और बहनी नहीं आई? बहनों की चिंता है, ये रक्षाबंधन प्रेमी है। हाँ, कोई बात नहीं। सिर्फ भाइयों, मैं वादा करता हूँ कि इस बार अगर चुन लिया गया तो गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इनके परिवार की बस्ती के एक एक घर में रोशनी पहुंचा दूंगा। ये हम लोग मोमबत्ती पकड़ाएंगे बस। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक एक घर में पानी की पाइपलाइन बिछा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, उन पाइपों में पानी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। भाइयों, अगर मैं जीत गया तो इस एरिया के सड़कों के गड्ढे बारिश तक भर जाएंगे, बारिश के पानी से। बोलिए दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मैं जीत गया तो आपके घरों में पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि रुपया तो यही लोग लूट ले जाएंगे। अरे हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप बम ब्लास्ट में जिंदा बच गए। इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बम ब्लास्ट? भाई साहब, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने, इसने खुद कबूल किया है बमों को लगाना और उसे उड़ाना सब इसी का चक्कर है। भाई साहब, ये क्या बकवास है? वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, जिस वक्त बम ब्लास्ट हुआ तुम क्या कर रहे थे? जी, हम तो घर पे बैठे सीरियल देख रहे थे। देखा दोस्तों आपने, मासूम सा सीधा साधा दिखने वाला, दरअसल ये शख्स खतरनाक आतंकवादी है। सीरियल ब्लास्ट इसी ने किए हैं, आपने खुद इसके मुंह से सुना है। भाई साहब, मैं तो रेडियो स्टेशन पे काम करता हूँ, गानों की हिट लिस्ट बनाना हूँ। देखा दोस्तों, आपने खुद इसके मुंह से सुना, हिट लिस्ट यही बनाता है, उसे अंजाम तक यही पहुंचाता है। इसके अगले निशाने पर है रेडियो स्टेशन। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कल तक, और तुझे अब बेटा पुलिस देखेगी। आज हमारे साथ है टेनिस प्लेयर कम फिल्म प्रोड्यूसर मिस्टर नरेश भूपति। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है सर। सर, ये वाला रैकेट तो मच्छर मारने का है ना? पर रैकेट तो है ना, मुझे कोई भी रैकेट मिले, मुझे तो खेलना है। सर, हमारे सुनने में आया था कि एक इंटरव्यू के कारण आपके पीछे लारा पड़ गई थी।
मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं लारा का फैन हूँ, लारा का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। ये सुन के वो मेरे पीछे पड़ गई, जबकि सच्चाई ये है मैं ब्रायन लारा के बारे में बोल रहा था। लारा जी ने ये भी आरोप लगाया कि आप उनके सच्चे आशिक नहीं हैं। दिस इज शॉकिंग फॉर मी। एक दिन मैंने बड़े मूड में आके लारा से कहा, लारा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो पगली क्या बोलती है, ठीक है मेरी फिल्म ब्लू एक बार देख लो। पता है मैं रैकेट छोड़ के भागा। फिर आज हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर एजाज भट्ट। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। सर हमें ये बताइए कि इस वर्ल्ड कप में कोई कमी जो आपको महसूस हुई हो? जी खातून, एक कमी बड़ी महसूस हुई है, हमें किसी बुकी का फोन नहीं आया। सर मेरा कहने का मतलब है कि आपके किसी खिलाड़ी की कमी महसूस हुई हो आपको? जी हमने एक कमी बड़ी शिद्दत से महसूस की, वो है सलमान भट्ट। अगर सलमान भट्ट होता तो हम शर्तिया ही वर्ल्ड कप जीत जाते। ओह, बड़ा भरोसा है आपको सलमान भट्ट की बैटिंग पर? जी नहीं खातून, हमें उसकी बैटिंग पे बड़ा भरोसा है। सर हमारे सुनने में आया कि आपने कहा है कि आपके खिलाड़ी वाईपीएल शुरू होने से पहले ही वाईपीएल की तैयारियों में लग गए हैं। अब देखिए खातून, वाईपीएल तो अभी शुरू हुआ है, हमारे खिलाड़ी तो बरसों से बिकते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी बिकते रहेंगे। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जी कुछ नहीं सर। हाँ जी सर हमारे सुनने में ये भी आया है कि आपने कहा है कि दोनों देशों के खिलाड़ियों को अपने टैलेंट का आदान प्रदान करना चाहिए। जरूर जरूर, आप हमें बैटिंग सिखा दें, हम आपको बैटिंग सिखा देंगे। सर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी बैट्समैन की कोई ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुई? खातून पूरी दुनिया जानती है कि हमारे यहाँ ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस सिर्फ आईएसआई ही देती है। हाँ जी लॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं मिस्टर नरेश कलमड़ी। सर इधर। ओह नमस्कार। देखिए आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप खुद तो कोई गेम खेल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आप इंडियन ओलंपिक के चेयरपर्सन हैं। कोणी सांगितलं तुला? है जी। कौन बोला तुमको? माझा फेवरेट गेम आहे कॉमनवेल्थ गेम फक्त। दरअसल सच्चाई ये है कि आप कोई गेम खेल ही नहीं पाते हैं। है कोई ऐसा गेम जो आपको खेलना आता हो? ऑफ कोर्स है, ब्लेम गेम। हाँ, जब भी कुछ बुरा होता है लोग मेरे पे ब्लेम कर देते हैं, मैं कुछ नेताओं पे ब्लेम कर देता हूं, वो नेता दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं और वो ब्लेम फिर मेरे पास लौट आता है। आई एम एंजॉयिंग दिस ब्लेम गेम। लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए हमने सुना है कि आजकल सारे नेता इस कॉमनवेल्थ गेम से तौबा कर रहे हैं। गेम कोई भी गलत नहीं होता, गलत होता है गेम खेलते वक्त पकड़े जाना। एंड लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए आप हमें यह बताइए कि आप कोई गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो या चेस हो, ऐसा कोई गेम? व्हाई नॉट, म्यूजिकल चेयर्स। मैं वो हर गेम खेलना पसंद करता हूं जिसमें कुर्सी हो, पावर हो एंड लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में पता नहीं आए हैं कि आई हैं। ए राजू, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण बीएमसी को मानती हैं। ऐसा क्यों? अरे राजू, ये बीएमसी वाले जो है ना, ये समय पे दवाई छिड़काव नहीं करते रे, इसके लिए पूरे शहर में मच्छर पैदा हो रहे भाई। तो क्या तूने इतना सुना नहीं? एक मच्छर आदमी को सुना है। देखिए आप मुझे ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? ए राजू, मेरे को सबसे अच्छा लगता युवराज और सहवाग। क्यों? क्योंकि दोनों के पास छक्के बहुत है रे। देखिए आप पर यह भी आरोप है कि आप ये कहते फिरते हैं कि सारा देश आपके जैसा होता जा रहा है। हाँ रे बाबू, मगर इसके अंदर ये नेता लोग ही जिम्मेदार है। बाहर देश से कोई भी आता, हम लोग को मार के जाता और ये लोग खाली ताली बजाते रे। हाँ तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? सबसे ज्यादा मेरे को डर लगता रविंद्र जडेजा से। वो क्यों? और क्योंकि T20 हो या वर्ल्ड कप हो, ये जडेजा छक्के बहुत खाता। अरे खाना है तो दाल खा, चावल खा, रोटी खा, कम वक्त मारे, छक्का काय को खा रहा। देखिए आप पर यह भी आरोप है कि समाज में होने वाली प्रोग्रेस को लेके आप नाखुश हैं, सिवाय एक बात के। कौन सी है वो बात? एक बात बहुत अच्छी है भाई,
पहले तो हम ही लोग करते थे हाय 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 हाय। आजकल नई जनरेशन है, वो सबको करती है हाय हाय। किधर जा रहा तू? हाय साहब, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, 2 दिन से तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है। हैं? इसका मतलब आप मेरे से भी बड़े भिखारी हो। क्या मतलब है? मैं भूख हड़ताल पर हूँ। तो यहाँ क्या संसद से खाना आने का इंतजार कर रहे हो? नहीं भाई, मैं खाद्य मंत्री के आने का इंतजार कर रहा हूँ। खाद्य मंत्री को खाओगे? नहीं भाई, मैं खाद्य मंत्री से पूरे देश को खिलवाऊंगा, देश की गरीबी मिटाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करवाऊंगा, गरीबों को आगे लाऊंगा। ऐसे क्या देख रहे हो? साहेब, क्या हुआ? साहेब आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। अच्छा, कैसे यार? क्योंकि आप बोल अच्छा सकते हो, कर कुछ नहीं सकते हो। ये लो बिस्किट खा लेना। गजोदर भैया, इस पे लिखा है कि अब ऑनलाइन टैक्स भरना इतना पॉपुलर हो गया है कि लाइनें अक्सर जाम रहती हैं। तो वो अखबार पढ़ रहा फालतू का। अरे अंडर द टेबल tax.com जाओ, 500 रुपया एक्स्ट्रा भरो, 5 सेकंड में टैक्स भर जाता है। ये देखो, ये अगली खबर लिखी है, आजकल हर इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर एक स्लोगन लिखा रहता है। कहाँ लिखा रहता है? पे योर टैक्स विद स्माइल। पे स्माइल। हम कल गए हैं अपना टैक्स भरने, टैक्स के दफ्तर। हमारे साथ गए हैं इस्माइल भाई। इस्माइल को देख के टैक्स वाला अफसर बोला, खाली इस्माइल से काम नहीं चलेगा, रोकड़ा भी ढीला करना पड़ेगा। फालतू झूठ झूठ लिखता अखबार। क्या हुआ? इसमें लिखा है कि अब देश के काफी हिस्सों में इनकम टैक्स की रेड लेडीज अफसर मारेंगी। पहले घर की बीवियां जेब काटती थी, अब ये औरतें आके घर पे जेब काटेंगी। आज हमारे साथ है अफगानिस्तान की जेल से भागे हुए 480 कैदियों में से एक कैदी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। अच्छा, हमें ये बताइए कि जेल से भागने का कोई रीजन? मेरे को मेरा डॉक्टर बोला था कि तुम भागेगी तो तुम्हारा हेल्थ एकदम दुरुस्त रहेगी, इसके लिए मैं भागी मेरा बुलबुल। और कोई रीजन? और दूसरा वजह तुम्हारा बॉलीवुड का सलमान खान है। मैं सलमान खान से बहुत मुतासिर है। मैं उसको देख के सोचती थी कि एक दिन मैं सलमान खान से भी बड़ा काम करेगी। मैं किया। कौन सा? वो वांटेड है, मैं भी मोस्ट वांटेड है। अच्छा, जेल से भागने के लिए आपने किस चीज की सबसे बड़ी कुर्बानी दी? नींद की। वल्लाह हम लोग रात में भागी थी। क्योंकि आपके यहाँ पे गार्ड सोते हैं रात को, इसलिए। तुम कैसा बात करती मेरा किशमिश? गार्ड लोग तो उधर दिन को भी सोते, रात को मैं इसलिए भागी कि रात को ठंडा रहता है, दिन में आजकल उधर बहुत गर्म गिरता है। हमारे सुनने में आया है कि आप लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, फिर ये अफगानिस्तान की जेल दोबारा क्यों जा रहे हैं? मैं क्या करेगी मेरा चिलगोजी, अभी पाकिस्तान हम कैसे जाएगी? पाकिस्तान में तो बिन लादेन भी महफूज नहीं है। आज हमारे साथ है एवरग्रीन एक्टर मिस्टर सेवानंद। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है स्वीटहार्ट। सर, आज भी आप इतने फिट और इतने हसीन और इतने खुश रहते हैं, इसका राज क्या है? स्वीटहार्ट, इसका बहुत बड़ा राज है, लेकिन वो राज मैं तुम्हारे लिए खोल रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी बनाई हुई फिल्में कभी नहीं देखी। सर, एक टाइम था जब आपको देखते ही लड़कियां अपनी छत से कूद जाती थी। क्या बकवास है। वो लड़कियां तो मुझे आज भी देखकर छत से कूदने को तैयार हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि उनके नाती पोते उस बुढ़िया को कूदने नहीं देते। सर, क्या ये बात सच है कि आपको तैयार करने के लिए 25 लोगों की टीम की जरूरत होती है? तैयार तो मुझे एक ही आदमी कर देता है, लेकिन जब मैं शेविंग करता हूँ, मेकअप करता हूँ, तो बाकी लोग मुझे पकड़ के रखते हैं। ओह, सर, ऐसा क्यों है कि नई जनरेशन आपसे दूर भागती है?
डार्लिंग, वो मासूम बच्चे समझते हैं कि मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर शायद भूकंप आया है। सर, आपकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हम दोनों है, अब वो रंगीन बनकर थिएटर्स में लग गई है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत डर लगा, बहुत खौफ हुआ, क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी खुद की फिल्म इतने बड़े सिनेमा हॉल में अकेले बैठ के नहीं देखी। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक फुल टू शराबी। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप झूठ बहुत बोलते हैं। आप ये बोलते हैं कि आप हर रोज एक लिमिट में ही शराब पीते हैं। अरे मैं हर रोज लिमिट में शराब पीता हूँ रे, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो दुकान वाले उधार भी नहीं देते रे। आप पर यह भी आरोप है कि आप हर मौके पर शराब पीते हैं। अरे पागल, ध्यान से सुन ले, मैं सिर्फ 2 ही मौके पे शराब पीता हूँ। एक जब बारिश हो रही हो और दूसरी जब बारिश ना हो रही हो रे। आपको पुलिस वालों से डर नहीं लगता? अरे पागल, मैं सिर्फ पुलिस वालों से डरता हूँ रे। ये पुलिस वाले कब कौन किधर से एकदम से आएंगे और मेरे हाथ से बोतली खींच के पी जाएंगे, इसलिए बोतली छुपा के रखता हूँ रे। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप शराब पीकर हमेशा नाले में और गटर में पाए जाते हैं, और आप बोलते हैं कि इससे आप समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। अरे एड़े, शराब बहुत गंदी चीज है, शराब बहुत बेकार चीज है, ऐसा सब लोग भाषण में बोलते हैं, बड़े बड़े अखबार में लिखते हैं, लेकिन मैं ये करके दिखाता हूँ। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के फेवरेट रंगीला चाय वाला। कोई शक? देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप रजनीकांत को चाय पिलाना पसंद नहीं करते। क्यों? अरे साहब, उनसे जब पैसा मांगते हैं तो पैसा ऐसे उछालने लगते हैं, आवाज भी निकालते हैं। आवाज? मुंह से इफेक्ट देते हैं, तो कभी कभी पैसा इतना उछल जाता है कि हमें मिलता ही नहीं, और उनके सेक्रेटरी से जब पूछो तो कहते हैं हाँ बाउंस हो गया होगा। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने कहा है कि अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार एक ही कप चाय में गुजारा कर लेता है। वो कैसे? अरे साहब, वो आदत से मजबूर हैं। वो पोलियो ड्रॉप की तरह 2-2 बूंद चाय घर के हर सदस्य को पिलाते हैं और कहते हैं काफी है 2 बूंद जिंदगी की। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने दीनो मारिया, चंकी पांडे और ये हरमन बावेजा के खिलाफ कंप्लेंट की है कि इनकी वजह से आपका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। वो कैसे? अरे ये लोग जब से मेरी चाय की दुकान में आने लगे, तब से बड़े बड़े हीरो ने, बड़े बड़े हीरोइनों ने मेरी चाय की दुकान पे आना बंद कर दिया। वो समझते हैं कि ये कोई स्ट्रगलरों का अड्डा है। अरे तुम चुप रहो, जज साहब को पूछा नहीं। जज साहब, एक बढ़िया कटिंग आपके लिए मंगा दें? नमस्ते साहब, नमस्ते साहब। साहब, जल निगम के बड़े अधिकारी आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूँ, बोलो। पिछले 10 दिन से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा साहब। अरे भैया, बड़े लकी हो। कैसे? हमारे यहाँ तो पिछले 20 दिन से पानी नहीं आया। मैं तो पिछले 20 दिन से नहीं नहाया हूँ। तो मैं कहीं गया हूँ शिकायत करने के लिए? बताओ। आप जल निगम के इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको शिकायत करने का जरूरत, आप तो यूं हल कर लेंगे। क्या हुआ साहब? मेरी बीवी मुझसे शिकायत करती रहती है। क्या खाक जल अधिकारी अफसर हो, है? घर में पानी का एक लोटा तक नहीं है पीने के लिए। साहब, आंसू पोंछ लीजिए। अरे पागल हो गए हो गया? इन्हीं से तो मैं आजकल काम चला रहा हूँ। नहीं, अरे साहब वो सब छोड़िए साहब, पानी की समस्या कब तक खत्म हो जाएगी? 2 साल के बाद फिर तुम्हारे यहाँ 24 घंटे पानी रहेगा। अच्छा, कैसे साहब, कैसे? 2012 में धरती में बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। चारों तरफ पानी 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 होगा। फिर उसमें चाहे नहाओ, धो, डुबकी लगाओ, डूब मरो, कुछ भी करो, हमारे राज में। साहब बहुत महान है साहब, हमारा दिल कर रहा है, मगर आज हम पहन के नहीं आए हैं। हैं? क्या? जूता निकाले और खींच के मारे। नमस्ते साहब। साहब, ए साहब। अच्छा साहब,
साहब लोन के लिए आए रहे हैं, बिटिया की पढ़ाई के लिए लोन चाहिए। साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी बिटिया पढ़ जाए साहब। प्रॉपर्टी के कागज लाए हो? प्रॉपर्टी होते तो मियाँ कहाँ आते। फिर तुम्हें लोन नहीं मिल सकता, तुम ऊपर वाले से बात करो। ऊपर वाला हम गरीबों के कहाँ सुनता है साहब। अरे मैं उस ऊपर वाले भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो बड़े साहब हैं उनसे बात करो। तुम मुझे 1000 रुपया दो, मैं तुम्हारा लोन पास करवा दूंगा, समझे? अरे सूट पहन के बैठे हो और खाली टाइम में कमीशन बाजी करते हो। मैं शक्ल से बेवकूफ दिखता जरूर हूँ नहीं, पता है मैं खाली टाइम में सिर्फ बैंक का काम करता हूँ, ये देखो अभी भी कर रहा हूँ। आज हमारे साथ है फिल्म इंडस्ट्री के जाने पहचाने डायरेक्टर, आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो सर। सर आप पे ये आरोप है कि आपने एक हीरोइन से वादा किया था कि आप उसे जल्द ही कुछ ना कुछ बना देंगे, आपने उसे क्या बनाया? मैंने ही उसे माँ बना दिया। मेरा मतलब है अपनी फिल्म में मैंने उसे माँ का रोल दिया है। पर आपने तो उसे हीरोइन बनाने का वादा किया था। मैंने उसे बहुत बड़े हीरो के साथ हीरोइन बनाया है। कौन से हीरो के साथ? एके हंगल। लेकिन आपने तो कहा था किसी बड़े हीरो के साथ में लेंगे। अरे भाई एके हंगल से बड़ा कौन है? कितनी उम्र है उनकी पता है आपको? सर आपको क्या लगता है आपकी फिल्में सिनेमा घर में चलती क्यों नहीं है? What nonsense! मेरी हर फिल्म सिनेमा घर में अच्छे से चलती है। वो बात अलग है कि उन्हें देखने के लिए कोई आता नहीं है जी। आपकी अभी अभी शादी हुई है, प्रेम विवाह। हम जानना चाहते हैं कि प्रेम में निराशा कब होती है? जब लड़की शादी के लिए हाँ बोल दे। शादी के वक्त पंडित जी दूल्हा और दुल्हन के हाथ क्यों मिलवाते हैं? अरे तो तुमने क्या कुश्ती नहीं देखी? कुश्ती तो उनके जो गुरुजी होते हैं वो पहले लड़ने से पहले दोनों को ऐसा हाथ मिलवाते हैं। तो इसी तरह से शादी में पंडित जी दूल्हा दुल्हन के दोनों के हाथ मिलवा देते हैं। उसके बाद कुश्ती शुरू जिंदगी भर के लिए। ये परंपरा चली आ रही है। पति में और अच्छे पति में क्या फर्क है? पति वो होता है जो गलती करे और फौरन जो है अपनी पत्नी से माफी मांग ले, और अच्छा पति वो होता है जो गलती ना करे और माफी मांग ले। आपकी नजर में बीवी से बढ़ के किस चीज की इंपॉर्टेंस है? पजामा। बीवी के बगैर तो आदमी कहीं भी जा सकता है, लेकिन पजामे के बगैर कहीं नहीं जा सकता।